आज की क्लास में हम देखेंगे कि जरिब की लंबाई कितनी होती है अलग अलग यूनिट में, और उसके सहायता से एकदम आसान तरीका से हम किस प्रकार एक कड़ी का लंबाई अलग अलग यूनिट में निकाल सकते हैं। एक ऐसा आपको कॉन्सेप्ट देंगे। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आपको कड़ी का मान कोई भी चीज़ के में पूछ ले, चाहे फीट में, मीटर में, कड़ी में, डेग में, बित्ता में, जिस चीज़ में पूछ ले आप तुरंत मतलब पलक झपकते आप बता सकते हैं। ये तरीका को बस आप सीख लीजिए और आप थोड़ा समय देंगे, आपको सारा चीज़ हम सिखलाएंगे। देखिए एकदम शॉर्ट तरीका से। देखिए सबसे पहले जरिब जो होते गंटरी जरिब जिसको हम बोलते हैं, जिससे जमीन नापी होता है। क्या? गंटरी जरिब। तो गंटरी जरिब से जमीन नापी होता है, जिसको हम लोग चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन। तो देखिए चेन बोलिए या गंटरी जरिब बोलिए, चेन को ही गंटरी इंग्लिश में चेन बोलते हैं, हिंदी में जरिब बोलते हैं। देखिए तो देखिए जरिब, यहाँ पे देखिए जरिब, ये गंटरी जरिब है, ठीक है। देखिए एक जरिब में 100 कड़ी होता है। कितना? 100 कड़ी होता है, ठीक है। 100 कड़ी होता है। इस कड़ी का लंबाई अलग अलग, क्या अलग अलग यूनिट में अलग अलग होता है। ये कड़ी की लंबाई यानी 100 कड़ी की लंबाई, यानी जरिब की लंबाई बोलिए, 100 कड़ी का लंबाई बोलिए, दोनों बात बराबर है। ये 100 कड़ी बराबर एक जरिब और एक जरिब बराबर 100 कड़ी, ठीक है। तो देखिए एक जरिब में 100 कड़ी होता है और एक जरिब में, ठीक है, एक जरिब में अगर हम देखेंगे फीट में तो 66 फीट होता है। कितना? 66 फीट होता है। अगर यही जरिब को हम एक जरिब को कन्वर्ट कर देंगे क्या चीज़ में? गज में, तो ये 22 गज हो जाएगा। कितना? 22 गज। और ये कितना हो जाएगा? 66 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो जरिब में 100 कड़ी होता है, वही जरिब को अगर फीट में देखेंगे 66 फीट होता है। वही एक जरिब की लंबाई अगर हम गज में देखेंगे तो 22 गज होता है। अगर हम बित्ता में देखते हैं, यही एक जरिब की लंबाई अगर हम बित्ता में देखते हैं तो ये 88 बित्ता, क्या 88 बित्ता बराबर एक जरिब। यही एक जरिब को अगर हम डेग में देखें, सॉरी हाथ में देखेंगे तो ये 44 हाथ बराबर एक जरिब, ठीक है। 44 हाथ बराबर एक जरिब। और इसको अगर एक जरिब का लंबाई अगर डेग में देखेंगे, क्या चीज़ में? डेग में, तो ये 24 डेग हो जाएगा, ठीक है। और यही एक जरिब की लंबाई अगर हम इंच में देखेंगे तो एक जरिब की लंबाई इंच में 792 इंच, ये मान है। देखिए ये एक जरिब यानी 100 कड़ी जो चेन होता है, जिससे जमीन नापी होता है, उसका लंबाई हम अलग अलग यूनिट में बता दिए। एक जरिब में 100 कड़ी होता है। एक जरिब में अगर फीट में देखेंगे तो 66 फीट होता है। एक जरिब का अगर मान गज में देखेंगे तो वो 22 गज होता है। एक जरिब का मान अगर बित्ता में देखेंगे तो 88 बित्ता होता है। एक जरिब का मान अगर हाथ में देखेंगे तो 44 हाथ होता है। एक जरिब का मान डेग में देखेंगे तो कितना? 24 डेग होता है। और एक जरिब का मान अगर इंच में देखेंगे तो 792 इंच, 700, यहाँ पे गलत लिख दिए थे, 792 इंच, 792 इंच, ठीक है। तो एक जरिब बराबर 792 इंच होता है। बस आपको इतना याद रखना है। अब देखिए ये जो मान है ये एक जरिब का मान है अलग अलग यूनिट में। अब ये तो आपको 100 कड़ी का मान जानकारी हो गया कि आप 100 कड़ी का मान अलग अलग यूनिट में क्या होता है, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक कड़ी का मान अलग अलग यूनिट में हमको निकाल के बताइए, ठीक है, तो आप एकदम आसान तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए अगर हमको पता है, ये देखिए हमको पता है, इस मान को पकड़ते हैं, हमको पता अगर हमको कड़ी में एक कड़ी का मान
हमको फीट में, गज में, बित्ता में, हाथ में, डेग में और इंच में निकालना है। तो एक हम आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, अगर उस तरीका को अगर आप पकड़ लेते हैं तो एकदम बारीकी से आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हमको एक करी का मान क्या चीज़ में निकालना है, यहाँ पे देखिए, एक करी का मान, एक करी बराबर, एक करी का मान अगर हमको निकालना है फीट में तो कितना होगा। तो एक करी को अगर फीट में निकालना है तो देखिए, ये 100 करी का मान है। 66 फीट जो है सो 100 करी का मान है, क्योंकि एक जरी में 100 करी, यानी एक जरी में 100 करी, तो एक जरी में 100 करी तो 66 फीट मतलब क्या, 66 फीट का मान 100 करी है, यानी 100 करी मतलब 66 फीट, 100 करी मतलब 22 गज, 100 करी मतलब 88 बित्ता, 100 करी बराबर 44 हाथ, 100 करी बराबर 24 डेग और 100 करी बराबर 792 इंच। ठीक है, ये 100, ये जितना मान देख रहे हैं ना, ये जो मान आप देख रहे हैं, ये मान 1 2 3 4 5 6, ये सब 100 करी के बराबर है। तो अब हमको एक करी का मान अलग अलग यूनिट में निकालना है तो कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए, ये 66 फीट, ये 100 गो यानी 100 करी का मान है। कितना करी का मान है, ये 100 करी का मान है। ठीक है, ये 100 करी का मान है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर 100 से भाग दे देंगे तो ये जो मान निकलेगा, क्या चीज़ निकलेगा, ये मान निकलेगा एक करी का, यानी 0.666 फीट। ठीक है, फीट। ठीक है, ये एक करी का मान हो गया। अब यही हम एक करी अगर हम गज में निकालते हैं तो एक करी, यहाँ पर देखिए, एक करी को अगर गज में निकालते हैं तो हमको पता है 22 गज जो है 100 करी का मान है। एक करी का निकालने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा 0.22 गज। देखिए, आसान तरीका। फिर हमको अगर हम निकालना है बित्ता में, तो एक करी का मान अगर बित्ता में निकालना है तो कुछ नहीं करना है, फिर हम ये 100 करी का मान है 88 बित्ता। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.88 बित्ता। आपको भी एकदम आसान तरीका से इसे निकाल सकते हैं, बस माइंड में भाग दे देना है, 2 अंक के बाद दशमलव, ऑटोमेटिक 100 से भाग दे रहे थे। अब देखिए, अगर हाथ में देखेंगे, एक करी का मान को अगर हाथ में चेंज करेंगे, ठीक है, एक बार थोड़ा हम रिवीजन, थोड़ा एक ओवरव्यू दे देंगे जिससे समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीका से। देखिए, अगर हम एक करी का मान हाथ में निकालेंगे तो ये 44 हाथ में हम भाग दे देंगे 100 से, ये आ जाएगा 0.44। ठीक है, मीटर यहाँ छूट गया है, मीटर भी ले लेंगे। ठीक है, हाथ, इतना हाथ। देखिए, देखते हैं यहाँ पे, देखिए, अगर हम डेग में देखेंगे तो एक करी का मान डेग में कितना हो जाएगा, एक करी का मान, तो 24 को हम 100 से भाग दे देंगे। 24 डेग को 100 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 डेग, जो 0.24 डेग। ठीक है, इसके बाद अगर हम इंच में बदलेंगे तो एक इंच में कितना करी हो, मतलब एक करी का लंबाई इंच में कितना होता है, एक करी का लंबाई इंच में तो 792 इंच है, यानी 100 करी का ये मान है। अगर इसमें हम 100 से भाग दे देंगे तो ये जो आएगा ना, ये जो आपको आएगा, ये एक करी का मान हो जाएगा। ठीक है, एक बच गया है यहाँ जरीब। देखिए, अगर इस एक जरीब का मान अगर मीटर में देखेंगे तो 20.11 ले सकते, दशमलव के बाद हम 2 ही अंक ले दें, 20.11। ठीक है, 20.11 मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। अगर इसको भी चेंज करते हैं, देखिए, एक करी को अगर मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये मान आ जाएगा, देखिए, 20.11 मीटर को अगर हम 100 से भाग देंगे, ये मीटर लिखा है, तो ये आ जाएगा 0.201 आएगा, लेकिन 0.201 ले सकते हैं, ये मीटर आ गया। देखिए, कितना आसान तरीका है। एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। देखिए, एक करी को अगर हम, देखिए,
एक कड़ी को अगर हम फीट में बदलेंगे तो 0.66 फीट आ जाएगा, अगर गज में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा, अगर एक कड़ी का मान को अगर बित्ता में बदलेंगे तो ये इतना आ जाएगा, एक कड़ी का मान को अगर हाथ में बदलेंगे तो ये इतना आ जाएगा, अगर एक कड़ी को मान को अगर हम एक कड़ी को मान को अगर डेग में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा, एक कड़ी को मान को अगर हम इंच में निकालेंगे बदलेंगे तो इतना आ जाएगा, अगर एक कड़ी मान को अगर मीटर में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए ये 100 मीटर का मान है सब, सॉरी 100 मीटर नहीं, ये 100 कड़ी का मान है, ये 100 कड़ी का इतना सब मान। देखिए ये जरीब का मान है, ये एक जरीब मतलब 100 कड़ी, और 100 कड़ी का मान अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट कर, यानी एक जरीब का मान मतलब 100 कड़ी। और यहाँ पे जो हम निकालें ये एक कड़ी का मान निकालें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 2 बार 3 बार देखिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और बहुत ऐसे चीज़ होता है जो ये सब चीज़ बेसिक होता है, समझ गए। ये बेसिक चीज़ जब पढ़ते हैं ना तो आपको सूत्र कैसे बनता है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे सीख जाते हैं, पूरी बेसिक से एडवांस लेवल में। उसलिए यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होता है, आप लोग को पता ही होगा जो हमसे जुड़े रहे। तो यहाँ पे रह के भी स्टूडेंट करते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं। ऑनलाइन करते हैं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उनको कुछ दिनों के लिए आना होता है, एक सर्टिफिकेट भी उसको मिलता है, और यहाँ प्लेसमेंट भी होता है। बहुत ऐसी चीज़ फैसिलिटी है, अगर करना जो चाहेंगे जो स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, विशेष जानकारी आपको दिया जाएगा। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय।